चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बताऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है? इधर कैमरा मैन दिखाइए, सारे स्टूडेंट से पूछेंगे आप हम, ठीक है। अच्छा ये बताइए बेटा, कौन बताएगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस? आज से पहले आपने किसी में से कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है कि आपने कभी किया है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, या आप कहीं से पढ़ के आए हो, या फिर मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया है, ठीक है। यस और नो? नो सर, ठीक है। मैं बता देता हूँ, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है ना, मैं आपको देयर का यूज बताऊंगा। किस चीज का यूज बताऊंगा? ठीक है। बट इससे पहले मैं ना आपके यहाँ पर थोड़ा सा ना डाउट क्लियर करना चाहूंगा। एक देयर होता है और एक होता है देयर, ठीक है। जैसा आपने पहले भी जब हम प्रोनाउंस टेबल कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया है ना, ये देयर मतलब उनका होता है, ऐसा पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। उसके अंदर आपकी जो दोनों की चीजें मैं बता दूं, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक लिख रखा है THEIR, देयर, देयर मतलब उनका, और एक लिखा है THERE, देयर, वो होता है देयर और ये होता है देयर। समझ में आ गया? बहुत माइनर डिफरेंस है बिटवीन बोथ वर्ड्स। ये आपका देयर हो गया, देयर, ठीक है, और ये आपका देर हो गया। समझ में आ गया? देर और देयर दोनों में ही माइनर डिफरेंस था, वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है और किस तरीके से इस देर को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो, मैंने जैसे कि लिखा हुआ है, इन इंग्लिश ग्रामर देयर इज ऑफन यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देखो जो देर है, ठीक है, जो ये वाला देर है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस देर को हम एज एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, या मैं कहूँ कि एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। ये लाइन देख लेना ध्यान से, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। उसको जो ये देर है, इसको हम एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं ना, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, दिस, दोस, है ना। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे आपको एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट टीच करने वाला हूं, जो कि आपका देर है। सिंपल, समझ में आ गया? आया नहीं आया? अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, फिर क्या कहता है, देखो ये सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे हम इसे, टू इंडिकेट द एग्जिस्टेंस, ओके, और occurrence ऑफ समथिंग। तो देखो किसी चीज की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए, ठीक है, जो देर का यूज करते हैं हम किसी चीज की मौजूदा स्थिति या मौजूदा थिंग्स को दिखाने के लिए करते हैं। मैंने बोला मेरे गांव में एक कुआं है, मैंने बोला तुम्हारे गांव में एक नदी थी, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी मौजूदगी की बात कर रहे हैं ना, कि ऐसा चीज था या है। समझ में आ गया? मैंने बोला मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं मौजूदगी बता रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स की, इट मीन्स की एग्जिस्टेंस बता रहा हूँ, है। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसी तरीके से मैं ये भी बता सकता हूँ, और अकरेंस ऑफ समथिंग, कोई चीज घटित हो गई है उसकी भी मैं बात कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है, इसी देर के चलते। अब चलो इसका हम ना देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। यह स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, बस और कुछ नहीं है। ओके, देखो देर, जैसे कि मैंने बोला इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, देर, ओके। देर सब्जेक्ट इज और आर, जो सिचुएशन सिंगुलर की होगी वहां पे आपका इज लगेगा, और जो सिचुएशन आपकी प्लूरल की होगी वहां पे आर लगाओगे आप। एम जो है, एम नहीं लगेगा, ठीक है, एम नहीं लगेगा। समझ में आ गया? और ये इज और आर जो है, ये आपका है की सिचुएशन के लगेगा, जो हिंदी इंडिकेशन होगी वो है की होगी, ओके। वॉज वर ये था के लिए यूज होगा, विल बी ये होगा के लिए यूज होगा। जैसे है, मैं बोलूं है, था और होगा, इस तरीके से, ठीक है। प्लस में आर्टिकल आपका यूज कर सकते हैं एन का, देन आप
एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी आप बताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी सेंटेंस में ये बताया था ना कि मेरे गांव में एक कुआं है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? कुआं। मैंने कुएं की बात करी है, जिक्र किया है, उसकी मौजूदगी का मैंने जिक्र किया है अपने सेंटेंस में, अपने हिंदी वाक्य के अंदर। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे देखो, कैमरामैन यहाँ दिखाइए, ठीक है, जो ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, ये कुछ मैंने इसकी डेफिनेशन और इसके साथ में मैंने कुछ सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं, ठीक है, इन्हीं के माध्यम से कि इस तरीके से इनकी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, इन व्यू ऑफ दीज की पॉइंट्स, हम ऐसे करके ट्रांसलेट कर लेंगे कोई भी अपने सेंटेंस को, जो कि हिंदी में अगर हमें लगता है कि वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है तो। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया, टू इंडिकेट एग्जिस्टेंस, किसी चीज की मौजूदगी को बताने के लिए, टू इंडिकेट एक्यूरेंस, जो एक्यूरेंस बताने के लिए कि जो घटित हो गई है। ठीक है, टू ड्रॉ अटेंशन और एम्फसाइज, किसी चीज का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए, किसी चीज पे एम्फसाइज करके किसी चीज को बताने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, मैंने 3 सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं यहाँ पे। पहला सेंटेंस है हमारा, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल मीन्स कि टेबल पर एक किताब है। ओके, देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। ठीक है, इसके अंदर जो घटित हो गया है एक्सीडेंट, ये वाला, ठीक है, इस एक्सीडेंट की बात कर रहा था कि वहां पे एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अटेंशन की बात कर रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, देयर, देखो, देयर कम्स बस हेयर एट 6 o'clock, यहाँ 6 बजे बस आती है। ठीक है, तो समझ में आ गया? एक बार पूछ लेते हैं इन बच्चों से। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? से यस कंप्लीटली, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू। ओके।